राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। बुलंदशहर में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलंदशहर में हुई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगी। इस अवसर पर कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मौके पर जानकारी देते हुए सत्यपाल सिंह सिसोदिया राष्ट्रीय अध्यक्ष और ठाकुर पृथ्वीराज सिंह प्रदेश अध्यक्ष और ठाकुर दुष्यंत सिंह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। हमारे संवाददाता प्रदीप महेश सिसोदिया जी, शेर सिंह राणा की विचार है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरा आज हमारे सभी साथियों ने अपने अपने वक्तव्यों में पार्टी की विचारधारा को भी आपके सामने रखा। आज पार्टी की एक बैठक की गई है सर, क्या आदेश पदाधिकारियों को दिया गया और संगठन विस्तार भी किया गया है, क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बुलंदशहर की इस धरा पर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की कार्यकर्ता एक बैठक हुई। मैं सत्यपाल सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, आदरणीय ठाकुर दुष्यंत जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज जी, वे हमारे उत्तर प्रदेश जिले से सभी जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अंदर में 2026 जिला पंचायत सदस्य की चुनाव को लेकर के, 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारे आज कार्यकारिणी की एक बैठक में हमारे सभी जिला अध्यक्ष पदाधिकारी के साथ बैठक हुई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारी की है। पार्टी ने हम हर जिले के अंदर में अपने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर के अभी से हम अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की है। सभी पदाधिकारियों को, सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को, जिला अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी को गठित करने की आज हम लोगों के उनके साथ एक बैठक हुई। हमने सभी से यह आज पार्टी की तरफ से एक आग्रह किया है सभी जिला अध्यक्षों से कि भी वो 1 महीने यानी फरवरी के आखिरी तक अपने जिले की कार्यकारिणी को संपूर्ण करके पार्टी को समर्पित अपने प्रदेश अध्यक्ष को दें। इसी के ऊपर हम लोगों ने आज काम किया। पार्टी इस कार्य को संगठित करके आने वाली विधानसभा चुनाव और पंचायत सदस्य के चुनाव में पार्टी को मजबूती से संगठित करके पूरे उत्तर प्रदेश में हर बूथ तक, जन जन तक पहुंचाने का, आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आज हमारे अपने जिला अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से यही संकल्प लिया गया है कि आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी के विचार और पार्टी की विचारधारा को पूरे उत्तर प्रदेश में हर बूथ तक पहुंचाने का काम सब लोग करेंगे। अच्छा, पार्टी किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी प्रदेश में या फिर अकेले ही चुनाव? अभी हम लोग अपनी पार्टी का इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे, वो बाद में पार्टी राष्ट्रीय लेवल की जो हमारी कोर कमेटी है उसके बाद निर्णय लेंगे कि भी हम किसी के साथ अपना गठबंधन या सहयोगी बने किसी के, वरना अभी हम लोग आज तो यही है कि भी हम लोग पार्टी हमारी अपने आप अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे। आज कार्यकर्ता बैठक की गई है, क्या उद्देश्य रहा, क्या? आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की पहली बैठक बुलंदशहर में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सत्यपाल सिंह सिसोदिया जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुष्यंत सिंह जी और प्रयास तेवतिया जी और हमारे साथी हैं जो शीर्ष नेतृत्व है उनके समक्ष की गई है। पार्टी का उद्देश्य है कि हम ना किसी का अधिकार छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। इस संकल्प के साथ पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी उत्तर प्रदेश में हर गांव, नगर और शहर स्तर तक, हर बूथ तक काम करेगी। हर कार्यकर्ता के पास हमारी आवाज जाएगी और हम लोग गरीब, वंचित, शोषित, मजदूर, किसान, बेरोजगार और गरीब की आवाज को आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे। और जिस तरह से अब प्रदेश में या देश में शोषण हो रहा है बेरोजगारों का, किसानों का, मजदूरों का,
युवाओं का, व्यापारियों का, उस आवाज को उठाने के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आंदोलन करेगी। एक यात्रा का भी अभी हम प्लान कर रहे हैं। एक यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी निकालेगी और हर मुद्दे को सरकार के सामने रखेगी और उस पर आंदोलन करेगी। मैं क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य से बैठक? ये मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह। हमारा आज मुख्य रूप से उद्देश्य था, जिस तरीके से आगामी चुनाव जो हमारे सन 2026 में जिला पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा, उन प्रत्याशियों को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके बाद सन 2027 में आगामी विधानसभा हमारे जो चुनाव हैं, उसमें हम अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष थे, उन लोगों को हमने कार्य करने की एक कार्यशैली बताई कि आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करना है और पार्टी को एक हर घर हर झंडे के तहत राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को पहुंचाना है। इसके साथ ही एक हम यात्रा चलाएंगे और जो जिस तरीके से देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं वो राजनीति जात और धर्म के ऊपर कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी वो बेरोजगारी पर बात करेगी, स्वास्थ्य पे बात करेगी, शिक्षा पे बात करेगी, महिलाओं के सम्मान के लिए, भागीदारी के लिए बात करेगी और जो किसान हैं, किसानों को उनके अधिकार देने के लिए कार्य करेगी। जो हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े जो लोग हैं, जिस तरीके से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी लोग कहते हैं कि ये राजपूतों की पार्टी है, राजपूतों का हमेशा से इतिहास रहा है। उन्होंने हमेशा से गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों के लिए हमेशा से काम किया है। जिस तरीके से हमारी 565 रियासतें, 18,700 के किले, 40,000 एकड़ जमीन हमने अपने देश के लिए दान दी। किसके लिए दी? वो गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ों के लिए। आज देश आजाद होने के बाद में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीलिंग एक्ट लाके भी जो राजपूतों की जमीन थी, जमींदारी थी, वो भी गरीबों के बीच में बांटी गई। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो राजनीतिक, जो जात पात पे जो राजनीति करते हैं, उन लोगों को समझने की जरूरत है और हमें अपने युवाओं को समझाने की जरूरत है कि ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आदरणीय भाई शेषी राणा जी की जो पार्टी है, ये हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए हमेशा काम करते रहे। जिन्होंने आप देखिए तिहाड़ जैसी जेल से फरार होकर अफगानिस्तान गए और वहां से जो काम सरकारें नहीं कर पाई, पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि पर अपमान होता था अफगानिस्तान पे, उनकी समाधि के अवशेष वापस लाके हिंदुस्तान का गौरव और सम्मान बढ़ाया। तो ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ऐसे व्यक्ति की विचारधारा है और इस विचारधारा को सभी युवा और सभी जात और धर्म के लोग बहुत पसंद करते हैं और आदरणीय भाई शेषी राणा जी को अपना बहुत आदर्श मानते हैं। आपको जनता क्यों वोट दे? आखिर ऐसी क्या नई योजना रहेगी, क्या फायदा जनता देखो करती है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता हमें क्यों वोट दे, जिसने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आज आप देखिए कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है। आज आप देखिए बेरोजगारी, हमारे देश के अंदर युवा हमारे कितने बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर कितनी आपस में अराजकता सी फैल रही है, एक दूसरे को हम बड़ी अलग दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। वही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इन सब मुद्दों पे काम करने के लिए आई हुई है और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के प्रति विचार रखते हैं और जो राष्ट्र के प्रति विचार रखने वाले लोग हैं वो हमारे सभी देश के लोग हमारे लिए सर्वप्रिय हैं। हम हैं।